हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इसका डायग्राम नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन को समझेंगे तो डायग्राम बना लेंगे आसानी से। ठीक है, सर्कल यहाँ मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें एक कोड दी है। ठीक है, हमें एक कोड दी है, मान लेते हैं ये एक कोड है। ठीक है, हमने ये कोड एक बना लेते हैं, ये हमारी एक कोड है और ये इसका एक सेंटर है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटर को हम लोग नाम देंगे ओ। ठीक है, और ये हमारी कोड को हम नाम देंगे ए एंड बी। क्लियर है, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ओ ए क्या, ये हमारी रेडियस है और ओ बी भी हमारी रेडियस है। और जो ये ए बी है ये हमारी कोड है। इसमें क्वेश्चन में दिया है जो कोड ऑफ अ सर्कल है वो इक्वल टू द रेडियस है। मतलब कह सकते हो आप, मतलब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, ठीक, गिवन हमें क्या क्या है, गिवन में लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर गिवन में हमें क्या गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये तो हमारी रेडियस होगी, ओ बी से तो इक्वल होगी होगी। ठीक है, ये इक्वल टू दे रखी है ए बी के, कोड के इक्वल, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है वो निकाल ले बताएंगे अभी। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड या फिर टू सोल्व या टू प्रूव, जो भी करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में दिया क्वेश्चन के, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट। कोई एक पॉइंट है जो कि माइनर आर्क पे है, यहाँ पर एक ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, इसको नाम हम लोग सी देते हैं। ठीक है, और ये कोड से जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक सेकंड, ये माइनर आर्क हमारी, ये बी ए से लेकर ये बी तक ये हमारी माइनर आर्क है। और दूसरा पार्ट में दिया आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग डी दे देंगे नाम। ठीक है, और इसको भी हम लोग जोड़ देंगे इसके साथ में। ठीक है, ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बच्चों, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है। तो एक पॉइंट ये हो गया, इसको ना डी नाम दिया, एक पॉइंट ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हमको बताना क्या है, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो हमको एंगल ए डी बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और एंगल ए सी बी ये निकालना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर हम लोग ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल ले तो आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी हम ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इसमें दिया क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें क्या है, गिवन है बच्चों। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सो ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके तीनों साइड बराबर है। क्लियर है। सो अगर ऐसा है, सो हमारे इसके जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। क्लियर है, ये आपको पता होगा। ठीक है, सो एंगल हम लोग ए ओ बी, हमको बस यही पता करना है, उसके बाद बाकी इजी हो जाएगा। तो हमारा ये होगा 60 डिग्री का। रिजल्ट लिखेंगे एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे इसको मेंशन कर देंगे साथ के साथ ताकि इजी रहे। ठीक है, ये 60 डिग्री का आ गया बच्चों। क्लियर है। अब आपको पता होगा, मैंने जो थ्योरम पढ़ाई है आपको पता है कि जो एंगल यहां पर बन रहा है वो इसका डबल होता है बेसिकली। सो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी। रीजन क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, इसका रीजन आएगा एंगल subtended, angle subtended by an arc, at center is double the angle at any point,
ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है, रीजन आपको जरूर लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर ए ओ बी की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री थी बच्चों। ठीक है, और एंगल ए डी बी, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे ताकि क्लियर रहे। एंगल ए डी बी ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री का। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। ये हमारा क्या है, मेजर आर्क में है। मेजर आर्क वाला जो एंगल है वो तो हमारा आ गया बच्चों। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री का। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, ए डी बी एंड सी ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से जो थ्योरम में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ क्या होता है। इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इज 180 डिग्री। क्लियर है, ओके। सो यहां से आपको एडीबी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ठीक है, प्लस में ये इजी तो हमें निकालना ही, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, मैं इसको यहाँ थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सो एंगल ए सी बी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, और जो ये 30 डिग्री है यहाँ पर प्लस में है बच्चों, इधर इसको लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है, ऐसे ही होगा। सो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150, 150। तो 150 डिग्री ये आपका आ गया, ये वाला नीचे वाला एंगल। ठीक है, इसको भी हम लोग डब्बे में रख देंगे, यानी बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, और ये किसके साथ बन रहा है, माइनर आर्क के साथ। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे माइनर आर्क के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, 150 डिग्री का, यानी 150 डिग्री का। तो यही दो चीज आपको बतानी थी, राइट, एडीबी एंगल एसीबी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर ये खत्म हो गया है। इतना ही आपको दिखाना था, इतना ही आपको बताना था, यही एंगल आपको निकालने थे। ठीक है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हर कमेंट का आपको आंसर मिलता है। आपको मुझसे बात करनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।